नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, खैला होबे। दरअसल बंगाल चुनाव पर आज से शुरू होने जा रहा है न्यूज 24 का ये स्पेशल शो जिसका नाम है खैला होबे। इस शो में हम आपको हर वो चुनावी खेल दिखाएंगे जो सिंहासन हथियाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज लगातार खेल रही हैं, हर वो दांव पेच जिससे बंगाल का फैसला बदल सकता है। तो पहले एपिसोड में बात उस खेल की जिसे मोदी सेना और ममता की फौज दोनों बखूबी खेल रही हैं। खेला तो हो ही नहीं। নিশ্চয়ই হবে। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ये बंगाल की रियल चुनावी फिल्म और उसकी स्टार कास्ट है। इसमें भरपूर ग्लैमर है, इसमें जोरदार एक्शन है, जबरदस्त इमोशन है, बेहिसाब ड्रामा है और बेइंतहा सस्पेंस है। बंगाल के चुनावी अखाड़े में सिल्वर स्क्रीन की हसीनाएं कूद पड़ी हैं और शुरू हो गया है बहुत ही दिलचस्प खेला, वो खेला जो खालिस बंगाली है, भौकाली और बवाली है। बंगाल में इस वक्त वोट के लिए सिने संग्राम चल रहा है। सत्ता के लिए ये वो स्टार वॉर है जिसे जीतने में एक तरफ मोदी की सेना जुटी है तो दूसरी तरफ ममता की फौज। बंगाल के इलेक्शन में ग्लैमर का तड़का डाल रहे हैं टॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस। भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी, दोनों का लक्ष्य एक है, बंगाल के सियासी किले पर कब्जा। इसके लिए दोनों हर किस्म का खेल खेल रहे हैं। सबसे नया खेला है बंगाली सिनेमा के सितारों को अपने अपने पाले में लाना, उनके चेहरों पर वोट बटोरने की कोशिश करना। वोट के इस खेल में ना तो बीजेपी पीछे है और ना ही टीएमसी। दोनों दल फिल्मी हस्तियों के सहारे अपनी कश्ती पार लगाने की होड़ में हैं। चुनावी समर में सबसे ज्यादा उतर रही हैं बंगाल की हीरोइनें। किसी अदाकारा के दिल में कमल प्रेम जग रहा है तो किसी के दिल में ममता के लिए मोहब्बत। ये है बंगाली फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी। श्रावंती पीएम मोदी से इस कदर प्रभावित हुई कि चुनाव से ठीक पहले हाथ में कमल थाम लिया, बीजेपी का झंडा उठा लिया और परिवर्तन का नारा बुलंद करने लगी। मोदी जी का जो स्पीच मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। मैं देखती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ उनको, तो मुझे लगता है हाँ, मोदी जी जो बोले हैं वही। जो स्टार कल तक फिल्मी दुनिया के आसमान में थी, वो अब जमीन पर उतरकर ममता एंड कंपनी से लड़ने जा रही हैं। मैं इतने साल से पर्दे में काम की हूँ, तो मुझे जो प्यार करते हैं, इतने दिन से मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहती थी।
उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। इतना दिन पर्दे में देखे हैं वो लोग, अभी मैं ज़मीन में आके उन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, विकास करना चाहती हूँ। श्रावंती कोई इकलौती हीरोइन नहीं है जिनके दिल में कमल खिला है। बंगाली ग्लैमर का पूरा गैंग बीजेपी की बटालियन में शामिल हो चुका है। इनमें एक्ट्रेस पायल सरकार, सौमिली घोष, अंजना बसु, पापिया अधिकारी और कंचना मोइत्रा शामिल हैं। सियासत का ये वो ग्लैमर है जिस पर सवार होकर बीजेपी दीदी के मजबूत किले को ढहा देना चाहती है। कला, साहित्य और संस्कृति की राजधानी। दुर्भाग्य से पिछले दिनों तीनों ही क्षेत्र में बहुत ही अवनति हुई है। हम चाहते हैं कि कला, संस्कार और संस्कृति का क्षेत्र बंगाल की प्रतिष्ठा के अनुरूप फिर से प्रतिष्ठित हो। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ आए, बंगाल को आगे बढ़ाएं। सिनेमा और इसके सितारे हमेशा समाज को, लोगों को प्रभावित करते रहे हैं। जब नायक और नायिका चुनावी अखाड़े में उतरती हैं, तो इनके पर्दे वाली छवि से प्रभावित लोग जमकर वोट करते हैं। और स्क्रीन के स्टार को सियासत का स्टार बना देते हैं। तारीख इसकी गवाह है। बंगाली जनमानस में तो इन फिल्मी कलाकारों का बोलबाला है। लिहाजा बीजेपी में इनका दिल खोलकर स्वागत हो रहा है। पिछले 14 साल में भी मोदी सरकार बनने के बाद काफी लोग हमारे साथ आए थे, लेकिन उनका काम बंद कर दिया गया। टॉलीगंज फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों को चुप होना पड़ा, वापस जाना पड़ा। मन में बीजेपी जरूर है, लेकिन मजबूरी में और उनके साथ रहना पड़ता है। वहां कुछ फिल्म माफिया है जो उसको कब्जा करके रखे हैं, और समृद्ध फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो रही बंगाल की। इस खेल को ममता बनर्जी भी खूब समझ रही हैं। न सिर्फ समझ रही हैं, बल्कि खुलकर खेल भी रही हैं। इसलिए चुनावी मौसम में टॉलीवुड के हीरो और हीरोइंस के लिए टीएमसी के दरवाजे सदा के लिए खोल दिए गए हैं। टॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी ममता के रंग में रंग चुकी हैं। एक्ट्रेस कौशनी मुखर्जी के दिल में भी ममता जाग गई है। बंगाल टेलीविजन एक्ट्रेस श्रीतमा भट्टाचार्य भी टीएमसी का हाथ थाम चुकी हैं। मनाली डे, सयानी घोष, जून माल्या, पिया दास और सिंगर आदिति मुंशी भी दीदी का झंडा उठा चुकी हैं। নতুন করে বলার আমার কিছু নেই, আবারও বলছি একই কথা, কারণ এই দলের আদর্শকে আমি বিশ্বাস করি। এই দলের যেভাবে নেত্রী তার মানুষদের কথা চিন্তা করেন, তার সকল স্তরের মানুষের কথা চিন্তা করেন, তারই চিন্তাভাবনাকে আমি সাধুবাদ জানাই। তাই জন্যই আমি এই দলে আজ এসেছি। फिल्मी हसीनाओं का बीजेपी या टीएमसी में शामिल होने का ये सिलसिला रुकने के बजाय जोर पकड़ता जा रहा है। बंगाल की सियासी फिजा में आजकल इन्हीं सितारों के नाम का शोर है। अब देखने वाली बात यह है कि ये फिल्मी हस्तियां अपनी अपनी पार्टी की चुनावी कश्ती पार लगा पाती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बीजेपी और टीएमसी दोनों ही टॉलीवुड की गलियों से होकर के बंगाल के सबसे बड़े सिंहासन पर काबिज होना चाहती हैं। सियासत का यह वो फिल्मी फॉर्मूला है जो कि बहुत आजमाया हुआ सा है, और इसका इस्तेमाल जब भी और जहां भी किया गया, यह हमेशा हिट रहा। भारत माता की जय। बंगाल का ये वो टॉलीवुड है जो सियासी जीत की गारंटी माना जाता है। ये वही टॉलीवुड है जो 2007 में लेफ्ट के खिलाफ एकजुट हो गया था। नतीजा ये हुआ था कि लेफ्ट का 34 साल पुराना एक झटके में ढह गया। बंगाल के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को एक्टिंग पॉलिटिक्स में लाने का श्रेय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाता है। साल 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था, तो पार्टी का आधार बनाने के लिए उन्होंने सेलिब्रिटियों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त टीएमसी में कम से कम 12 वर्तमान या पूर्व सांसद और विधायक हैं जो टॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं। मृत्या बोस और इंद्रनील सेन तो ममता के मंत्रिमंडल में हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने सबसे पहले 5 फिल्मी सितारों को टिकट दिया और सभी ने जीत दर्ज की। चुनाव में सितारों के ग्लैमर के इस्तेमाल का कॉन्सेप्ट सफल रहा तो ममता बनर्जी ने 2019 में दोबारा 5 सितारों को टिकट दिया। इस बार नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती के रूप में नए चेहरे भी शामिल थे, जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। फिल्मी हस्तियों के जरिए जीत का ये वही स्वाद है जो ममता को बहुत पसंद है, जिन्हें वो लगातार चख रही हैं। देखिए, ये सेलिब्रिटी और पॉलिटिकल फाइट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। दोनों मैच नहीं करते। ये बंगाल में ऐसे होते नहीं। बंगाल में पहले भी 2-4 ऐसे आर्टिस्ट खड़े हुए थे, कोई जीता, कुछ हारा भी, लेकिन बात ऐसे नहीं। दे आर नॉट सो प्रोमिनेंट, दे आर नॉट सो पार्टिनेंट इन बंगाल पॉलिटिक्स। बंगाल पॉलिटिक्स इज समथिंग वेरी डिफरेंट। टॉलीवुड जीत की गारंटी है, ये मंत्र ममता जानती है तो मोदी भी समझते हैं। यही वजह है कि ममता वाला खेला बीजेपी भी खुलकर खेल रही है, आज से नहीं बहुत पहले से। बीजेपी में बंगाल के जो बड़े सितारे हैं उनका नाम है बाबुल सुप्रियो, रूपा गांगुली और लॉकेट चटर्जी। ये तीनों फिलहाल बंगाल से सांसद हैं। मतलब ये कि बीजेपी भी ममता के स्टार फॉर्मूले को अपना चुकी हैं। तेजी से टॉलीवुड के हीरो हीरोइन को अपने पाले में ला रही हैं ताकि बंगाल में पहली बार भगवा पताका फहरा सके, ताकि रॉयटर्स बिल्डिंग पर पहली बार कब्जा हो सके। बंगाल के सियासी स्क्रीन पर आजकल जो फिल्मी तस्वीर दिख रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बंगाल की राजनीति भी दक्षिण भारत की राह पर जा रही है। भले ही रफ्तार धीमी है लेकिन डगर वही है। ग्लैमर के जरिए सत्ता हासिल करने का तरीका वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चले रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।